हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई काफ़ी हद तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह है, लेकिन प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है और प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो वो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर कॉन्सेप्ट था और ये प्रोड्यूसर बिहेवियर कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बच्चों, आपसे कोई पूछे व्हाट इज सप्लाई और व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था किसी कमोडिटी को सेल करना सप्लाई कहलाता है। शॉर्ट में हम ये पढ़ सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पर जब कोई सेलर क्वांटिटी को सेल करता है तो उसे हम सप्लाई कहते हैं। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिल्कुल डिफरेंट होता है सप्लाई से, यानी कितने प्राइस फॉल होने पर कितनी क्वांटिटी में चेंज आया, इसको मेजर करना, मापना क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाता है। यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजरमेंट। और व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई मींस सेल ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी को सेल करना क्या कहलाएगा? सप्लाई। देखिए तो हम पढ़ते हैं इट इज सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इट इज अ रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये रेशो को शो करता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहां पर बच्चों मैं रेशो की जगह आपको मेजरमेंट भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेशो या मेजरमेंट, इट इज अ मेजरमेंट बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। ES इज इक्वल टू, देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बच्चों क्वांटिटी सप्लाइड को, ये जो हमने यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड लिखा है, इसे शॉर्ट में QS लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम QS वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लिख लेंगे। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज मेथड कहते हैं। व्हाट इज? इट इज परसेंटेज मेथड। अब इस परसेंटेज मेथड से हम प्रोपोर्शनेट मेथड को कैसे डेराइव्ड करते हैं वो आप सीख लीजिए। इसी से ही प्रोपोर्शनेट मेथड को डेराइव किया जाता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100 होता है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100 होता है। तो मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू देख लीजिए आप। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ कि डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q होता है और डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P होता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, Q1 माइनस Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Q। और P1 माइनस P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P। Q को मैंने एज इट इज लिखने दिया और P को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। आप जानते हैं सबसे नीचे वाले की, ठीक है, सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी P की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? डेल्टा Q से। और डेल्टा P की Q से मल्टीप्लाई हो जाएगी, Q की डेल्टा P से हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये हमारा जो मेथड बनेगा ES इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, इसे प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं। ये प्रोपोर्शनेट मेथड होता है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप परसेंटेज मेथड से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व करते हैं तो आंसर एग्जैक्टली आएगा, सेम आएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम आएगा। और सेम क्यों आएगा? क्योंकि मैंने परसेंटेज मेथड से ही तो प्रोपोर्शनेट मेथड को डेराइव किया है, इसलिए सेम आएगा। लेकिन अगर आपसे इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें लिखा रहता है यूजिंग परसेंटेज मेथड, तो उस केस में आपको परसेंटेज मेथड ही यूज करना है। अगर लिखा रहता है यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड तो आपको प्रोपोर्शनेट मेथड को ही यूज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ आता, बस ये लिखा हुआ आता है, जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसा आएगा क्वेश्चन। अ सेलर सेल्स 500 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज कितना? 20 पर यूनिट्स। ही सेल्स स्टूडेंट्स यहां पर है 1000 यूनिट्स। ही सेल्स 1000 यूनिट्स, ठीक है, एट प्राइस ऑफ रुपीज 25 पर यूनिट्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या इसमें मेंशन किया गया है कि परसेंटेज मेथड को कैलकुलेट करना है या प्रोपोर्शनेट मेथड को कैलकुलेट करना है? नहीं किया गया मेंशन। अगर मेंशन नहीं किया जाता तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप पहले एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आप चेक करेंगे, आपको दे रखा है क्वांटिटी, इट इज द इनिशियल क्वांटिटी। P का मतलब इनिशियल प्राइस,
Q का मतलब इनिशियल क्वांटिटी, P1 का मतलब न्यू प्राइस, Q1 का मतलब न्यू क्वांटिटी। डेल्टा P इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस होता है जिसे हम P1 माइनस P से कैलकुलेट करते हैं, और डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी होता है जिसे हम Q1 माइनस Q से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिख लीजिए। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ये Q दे रखा है, यानी इनिशियल Q दे रखा है हमें कितना, 500 यूनिट्स, और इनिशियल प्राइस कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 20। ठीक है, ₹20। अब इसके बाद हमें दे रखा है न्यू प्राइस कितना दे रखा है, 25, ये गिवन है, और कितनी क्वांटिटी सेल करता है वो, 1000 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, डेल्टा P को आप कैलकुलेट कर लें, P1 माइनस P यानी 25 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, ₹5। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा Q को कैलकुलेट कर लें, वो होता है Q1 माइनस Q। अब Q1 कितना गिवन है आपको, Q1 हमें 1000 गिवन है और 500 यूनिट्स इसकी गिवन है, तो हमें 500 यूनिट्स पता लग गया डेल्टा Q। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है। अब हमें कोई सा भी मेथड यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं परसेंटेज मेथड यूज करता हूं तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन QS कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू में 100 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसे, क्योंकि Q1 माइनस Q को हम डेल्टा Q कहते हैं। डेल्टा Q मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 500 अपॉन में Q कितना है, Q भी 500 है, इंटू में 100, 500 से 500 कैंसिल, तो ये हमारा 100% आ गया। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो डेल्टा P अपॉन में P इंटू में 100 हो जाएगा। डेल्टा P कितना गिवन है, डेल्टा P 5 गिवन है, तो 5 अपॉन में 20 इंटू में 100, P क्योंकि हमें कितना गिवन है, 20 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 5 5 जा 25। ES कैलकुलेट कर देंगे, हमें ES का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है परसेंटेज मेथड का, परसेंटेज चेंज इन QS, परसेंटेज चेंज इन QS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, QS कितना गिवन है हमें, 100, और प्राइस कितना गिवन है, 25, ये परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 25 4 जा 4 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारा परसेंटेज मेथड। अगर इस क्वेश्चन को प्रोपोर्शनेट मेथड से करना होता तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते और ये प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व हो जाता। P हमें गिवन है 20, Q गिवन है हमें कितना, 500, इंटू में डेल्टा Q कितना गिवन है, 500, और डेल्टा P कितना गिवन है, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट हो गई, 500 से 500 कैंसिल हो गया, 5 4 जा कितना आया, 4। देखिए ये आंसर जो है ना, दोनों मेथड से एक सेम आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें भी 4 आया है, इसमें भी 4 आया है, तो आप कोई सा भी मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा है, कौन सा मेथड है ये, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।